तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन, मतलब लोग ये ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं, टीम से प्यार भी करते हैं, बट आई थिंक एज फैंस हमारा हक बनता है कि हम उनकी प्रोफेशनल क्रिकेटिंग एबिलिटीज पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। व्हाई कांट वी डू इट? अभी तक ना मैं ठंडा, मुझे एकदम पीसीबी पे निकालने दें, उसके बाद मैं प्लेस पे आऊंगा। टू ऐड वन थिंग, कल नेशनल एंथम जब बजा ना, तो इंडियन का जब पहले आया तो और सारे क्राउड पे गया। जब पाकिस्तान का आया ना, तो पाकिस्तान टीम, सपोर्टिंग स्टाफ और 2 पाकिस्तानी जो खड़े हुए थे। मैं जस्ट सेइंग, ये दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। मतलब मुझे बताया, आपका कोई फैन नहीं गया, आपका कोई जर्नलिस्ट नहीं था वहां पे, कोई कुछ भी नहीं था, ये जस्ट टीम वाज लेफ्ट हंग एंड ड्राई। इट इज सो डिसअपॉइंटिंग। यहाँ पे आपको मैं बात बताऊं, आपके आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, आपकी मुझे बताएं 2004 में इंडिया आई, 2005 में इंडिया आई, किसी जर्नलिस्ट को मसला हुआ? खुले वीजे दिए, जिस तरह आए दिए। पाकिस्तानी 2016 के अंदर गए, they were treated very well। ये क्या मतलब मुझे बताएं? दिस इज, मैं लिटरली आई एम सो डिसअपॉइंटेड। ये मजाक है। एशिया कप में आपको रिजर्व डे, मिनते तले का को रिजर्व डे मिला, सो दिस इज वेरी हार्श वर्ड एंड आई लाइक टू यूज इट। उस तरह फिर आपको दोबारा आके आपने कुछ निगोशिएट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप करते कितने नहीं, आप होते, आप क्या करते अगर आप पीसीबी के चेयरमैन होते? देखिए, दे हैव अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव उस तरह, मगर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे करते, सख्ती करते वहाँ पे कि यार इनको वीजा दो वरना टीम वोंट प्ले ऑन सैटरडे। अच्छा, मेरे लिए इट इज इजी टू से, मगर इतना ज्यादा मतलब डिमीनिंग है फॉर अ जर्नलिस्ट कि यार फॉर समवन टू से ट्वीट करना है हमें इंडिया का वीजा दे दो। इट इज देयर राइट, इट इज देयर राइट। एक दिस इज अ बेसिक राइट कि एक जर्नलिस्ट ने कवर कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच, फैंस आर सपोज्ड टू कवर द इवेंट, उन्होंने मैचेस देखते हैं, तो हम व्हाट आर वी आस्किंग फॉर? जस्ट टू सपोर्ट आवर टीम। That is it. So disappointing. ठीक है, पाकिस्तानी फैंस वहां नहीं थे, उसका एक इम्पैक्ट होता है या इम्पैक्ट नहीं होता। खैर, कल मुश्ताक भाई मेरे साथ बैठे थे, वो तो कह रहे थे कि एज प्रोफेशनल्स ना वी गो इनटू अ शेल, हमें फोकस नहीं करना कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कल मिकी आथिर ने भी कहा कि दिल पाकिस्तान सुनने को नहीं मिला। ऑफ कोर्स खुशी होती सुनते, लेकिन ये तो वो बात हो गई ना कि शादी से पहले ढोलकी पे 15 दिन कज़नों ने प्रैक्टिस की है और उसके बाद मेहंदी पे ठीक डांस नहीं किया और बोल दिया डीजे ने गाने ठीक नहीं लगाए। तो खैर, दिल पाकिस्तान लगता है वेरी गुड, बट वी कांट जस्ट रिलाई ऑन इट। एक बात बताऊं, आप हैदराबाद में खेले, सपोर्ट थी, यू डिड वेल। मैं ये नहीं कह रहा सपोर्ट नहीं थी, सपोर्ट आपकी यहाँ पे भी इंडियंस आर ट्रीटिंग अस वेरी वेल, मगर एक जो कल एक थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट था ना, 1 लाख बंदे, एब्सोल्युटली नो सपोर्ट निकले हो आप। कल थोड़ा सा मेरे जैसे 15 लोग भी होते ना स्टेडियम में। आई एम नॉट जोकिंग। मैं ये नहीं कि प्रेजेंस आपकी देखें कोई हरी शर्ट्स की प्रेजेंस होती वहाँ टीम होटल्स में, कुछ होता, आपकी टीम जाती और इट वाज वेरी। चलो ठीक है, मैंने आपकी बात बरहक है, आपकी बात बिल्कुल सही है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन इंडिया हैज टू मेक श्योर दैट वीजास आर ग्रांटेड टू द फैंस, ताकि क्योंकि अफगानिस्तान से भी वीजास मिले हैं, बांग्लादेश से भी मिले हैं। लेकिन बात को थोड़ा आगे लेके जाना चाहूंगा। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट इटसेल्फ। बड़ी मजे की वीडियोस देखने को मिल रही हैं हमारे प्लेयर्स की इंडिया में। शादाब ने वीडियो बनाई, हमारे क्रिकेटर्स ने हैदराबाद की बिरयानी को बड़ा अप्रिशिएट किया। न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर एन एथलीट, फॉर अ क्रिकेटर हु इज प्लेइंग, हु इज रिप्रेजेंटिंग मोर देन 220 मिलियन पीपल। ठीक है, मैं विराट कोहली का आई लाइक टू गिव हिज एग्जांपल। जब इस लेवल के प्लेयर्स हो ना, तो आपके लिए ही इज द बेंचमार्क। तो आई लाइक टू कोट हिम। विराट से उससे पूछा कि आपने, एज यू नो, कि उसने 8 साल से मीठा नहीं खाया। आई लाइक टू कोट दिस। उसने 8 साल से विराट ने कह रहे हैं मीठा नहीं खाया, और उसने एक सिंपल सी बात की, उसने कहा मेरी खुराक डिटरमिन करेगी कि मैं कितने सेकंड में बॉल पे पहुंचता हूं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इतनी जब आप एथलीट होते हो ना, उसने कहा कि देखिए मेरा यहाँ 8 या 9 साल का मेरा कुल टाइम है, द पीरियड आई एम प्लेइंग फॉर इंडिया, कि व्हेन आई एम वेयरिंग ब्लू, तो क्या मैं 8 या 9 साल के लिए अपनी ये खुराक कुर्बान नहीं कर सकता? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर्स कुछ ना खाएं, रोटी गैंग मजाक अपनी जगह। मैं अभी हारे में आई टेक द लेवरेज ऑफ बीइंग अ बिट क्रिटिकल कि मुझे आज के दिन ये मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इट्स ओके टू कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज। हमारी इंटेंशन जो एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की है वो है कि टीम इंप्रूव करे, टीम इंप्रूव करे, बेहतरी की तरफ जाए। मैं तो ये बड़ा क्लियर कट हमेशा कहता हूँ कि किसी को भी पर्सनल अटैक्स नहीं करने चाहिए, कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रिकेटिंग एबिलिटीज पे कमेंट करना कंस्ट्रक्टिवली हमारा हक है, एंड वी शुड डू इट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट अबाउट न्यूट्रिशन, ये उसेन बोल्ट, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन, व्हाट डिड ही से? उसका भी आप मुझे कोड बता। उसका 100 मीटर्स का ना 0.04 सेकंड से ना उसकी स्पीड कम हो रही थी जब उसने हिसाब लगाया कि मैंने मीटिंग नगेट्स, तो मेरी स्पीड पे इंपैक्ट आ रहा है। तो एट द एज 20, और जो बाय द वे जो उसका डिफरेंस था ना जब उसने 100 मीटर गोल्ड लिया था, तो इट वाज 0.04, ही वाज 9.76, आई थिंक युआन वाज 9.80। उसने अपनी डाइट मुकम्मल तौर पे चेंज की, गेम वेजिटेबल्स पे शिफ्ट हो गया, चिकन नगेट्स से उसकी खाता था, ही स्किप्ड इट। इतना इंपैक्ट आता है, मिनिमल इंपैक्ट। और जब आप इतने अपने मुल्क को, व्हेन यू वेयरिंग द ग्रीन शर्ट विद द स्टार ओवर हियर ना, जब पाकिस्तान लिखा हो, तो आई एम श्योर कि आपको ना ये फिर जो हैदराबादी बिरयानी ऐसी नहीं खाना है, वर्ल्ड कप लेके आना है, मैटर करेगी। मतलब मैं बड़ा
फॉर मी इट इज़ ईजी टू से। मगर देखें ये 8-9 साल है, बॉलर की पीक एज 22 मतलब 20-21 से लेके आई से 30, अगर आपने उसके बाद आप पोस्ट रिटायरमेंट जो मर्जी खाओ, आज आपके मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो आपके लेजेंड्स हैं, ठीक है आप सिगरेट पियो जो मर्जी, पेट आपका नहीं सॉरी सिगरेट बिल्कुल मत पियो, लंग्स के लिए अच्छी नहीं है, पर दैट आई मीन रोटी पानी तुसी खाओ। और उस हुसैन साहब ने नगेट्स खाना छोड़ दिए थे, असली स्लो ही सही है। हां असली स्लो ही सही है भाई, दैट आई मीन कि आप ये 8-9 साल है करो। अब आपका शादाब ने देखिए आई रियली लाइक हिम एज अ प्लेयर, मगर आपका जब हैदराबाद के मैच के बाद जब वार्म अप मैच परफॉर्मेंस बुरी हुई तो आके कहते हैं कि ये शायद हैदराबादी बिरयानी का इम्पैक्ट है कि हम शायद इसलिए ये जोक था। मगर मेरे लिए जब वाइस कैप्टन वर्ल्ड कप में फॉर हिम टू से दिस थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि यार आप छोड़ दो ना, आप इंडिया आए हो ना खाओ, टेक द वर्ल्ड कप। ये न्यूट्रिशन है ये बड़ी मैटर करती है आपकी। अब विराट कोहली, केएल राहुल, आपने हैव यू सीन देयर फिटनेस, खुराक है। फैंस की तरफ से आप सुन रहे हैं, ये फैंस हैं, ये वो हैं जो अपना टाइम निकाल के काम छोड़ के आपका मैच देखते हैं। इनकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि जब आप वर्ल्ड कप खेलें तो आपकी जो न्यूट्रिशन है, आपकी डाइट है, वो टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि नैनो सेकंड्स का इंपैक्ट आता है। लेकिन बाबर भाई की आज बर्थडे, केक तुसी खाना है, जो हो गया सो हो गया। आज मेरी रिक्वेस्ट है अपनी टीम से कि बाबर भाई का अगर आप लोग केक काटें, और बिल्कुल काटें यार, ये हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ही इज रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तानी टीम, ही इज मेकिंग अस ऑल प्राउड एंड ही हैज मेड अस प्राउड इन द पास्ट एंड वी should never forget the times when they gave us a reason to celebrate। 10 विकेटों से जब हमने इंडिया को हराया था। तो खैर बाबर भाई का केक आपने जरूर काटना है। अगर कोशिश करें कि अगर आप जहां से भी केक बनवाएं, जिस मर्जी बेकरी से इंडिया में, उससे कि चीनी थोड़ी कम डालें, क्योंकि ऑफ कोर्स शुगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बट coming back to the point about nutrition, I totally take on board, but I'd like to go towards you and ask कि आज जिस तरह इब्राहिम ने स्टार्ट में बोला 13 ओवर्स में कितना था अफगानिस्तान का 103, you could see वो अटैक कर रहे थे, वो एक मेंटल एग्रेशन नजर आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा था। हमारी टीम से वो अटैकिंग क्रिकेट देखने को नहीं मिली। Why is that? I think वो एक प्रेशर बहुत बिल्ड हुआ था। Obviously we're playing in front of 1,30,000 people in you know India, तो आई थिंक वो मेंटल प्रेशर जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक प्लेयर्स के दिमाग में था एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि बाबर और रिजवान थोड़े जो हमारे पहले प्लेयर्स थे, इमाम था और जो अब्दुल्ला शफीक हैं, थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा कैरी ऑन करने की कोशिश की। शुरू में आपने देखा हमने पहले 20 ओवर्स अच्छे खेले, उसके बाद एकदम से प्रेशर, क्योंकि एक विकेट गिरी, दूसरी गिरी, तीसरी गिरी, आई थिंक 36 रन में हमने 8 विकेटें दी हैं। तो आई थिंक वो एकदम से वो प्रेशर, एक विकेट गिरती है तो आपको पता है वैसे भी पाकिस्तान, आपने पिछले देख लें जिस तरह हम खेलते हैं कि एक विकेट गिरती है तो फिर सारी साथ ही डिग दिया ने। तो वो भी एक आई थिंक थोड़ा सा फैक्टर था कि पाकिस्तान को वो चीज़ को हैंडल करना आई थिंक सीखना पड़ेगा। वो हमें चीज़ उसके अंदर लेकर आनी पड़ेगी कि हमें प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और कल क्योंकि एक बड़ा मैच था, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और क्राउड में कहीं भी आपको क्या कहते हैं कोई भी नहीं नज़र आ रहा था जो पाकिस्तान के लिए चीयर कर रहा था। आई मीन थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट भी थी आई थिंक क्राउड में, अगर आप वीडियोस देखें वहाँ की थोड़ी बहुत, तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर था जिसमें हमने प्रेशर ज़्यादा लिया। तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा वो अटैकिंग क्रिकेट उतनी नज़र नहीं आई जितनी हम करना चाह रहे थे, देख सकते थे। बट इब्राहिम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एग्रेशन और अटैक में क्या फ़र्क देखते हैं आप व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट? हार्दिक पांड्या ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में एक बात की कि जब बाबर आजम और रिजवान में बैटिंग ना, तो देर अप्रोच अ बिट टिमिड। ये ऑपोजिशन टीम का प्लेयर क्या है? अच्छा, ये उसने हार्दिक पांड्या ने बोला है। उसने कहा वी नेवर थॉट वी वर आउट ऑफ द गेम व्हेन बाबर एंड रिजवान वर प्लेइंग, क्योंकि वो ऑल आउट अप्रोच नहीं थी। मगर मे बी देयर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। पहला ये कहता है कि यार मे बी दे न्यू व्हाट देयर टीम वुड डू इफ दे गेट आउट। मगर पता है कि उस टाइम पे ना, जब आपने स्पिनर्स थोड़ा देख लिए थे, जब आपको 14-15 ओवर हो गए थे, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, एग्रेसिव खेलते आप। अब इसी तरह आप अफगानिस्तान को देखें, इंडिया देखे ना, रोहित शर्मा आया, ही केम ऑल गन्स ब्लेजिंग। पाकिस्तान को उसने होप नहीं दी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दे वर 2 for 3। उसने कहा आओ बैट 2-4 ओवरों में छक्के मारे उसने, 2-4-5 ओवरों में ऑल आर होप्स वेंट अवे, पहले 2-4 ओवर। इसी तरह अफगानिस्तान में रोहित शर्मा केम, ऑल गन्स ब्लेजिंग, खत्म कर दिया अफगानिस्तान को उस मैच में। आप देखें किस तरह अंडरडॉग्स ने डिफेंडिंग चैंपियन को आज हरा दिया। आज मुझे तो अफगानिस्तान की टीम को देख के उनका माइंडसेट ही इतना हैवी लग रहा है। अगर आप पहले 13 ओवर देखते हैं आप, द वे गुरबाज प्लेड, इब्राहिम सदान दूसरे पे वाज वेरी स्लो। गुरबाज का 80 फ्रॉम 64-65 बॉल ऐसे कुछ रन किए उसने। मगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग, क्रिस वोक्स, रीस टॉपली, जिसने पिछले मैच में 5 विकेट लेके ये मैच खेला, नया बॉल नहीं खिलाया था रीस टॉपली, इज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्मर, 6 फुट 2 इंच 3 इंच। और क्रिस मार्कवुड, फास्टेस्ट बॉलर, आईपीएल भी खेल चुका है, 150-155। नहीं क्या विकेट वी लूज अ विकेट। अगला फिर देखिए, फिर मैं कहता हूँ उसमें अफगानिस्तान कोलैप्स भी हुआ। 103 पे था, दे बॉटल्ड देयर स्टार्ट, 230 पे 7 हुआ। मगर उन्होंने कहा नहीं, रीग्रुप 280-290 कर लें, वी हैव गुड स्पिनर्स। आई थिंक जो कल थोड़ी मिसकैलकुलेशन हुई ना, आप यू वेंट फॉर 320-330।
280 290 का टोटल करते हैं ना, थोड़ा प्रेशर में आके फिर एक आध वो थोड़ा मिस कैलकुलेशन होगी, हर किसी ने पॉइंट आउट की। इवन अच्छा मैं आई लाइक टू ऐड वन थिंग, कल इतनी परफॉर्मेंस बैटिंग के बाद जो आपके सारे जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं, समझ लाइक रवि शास्त्री ने कल एक कमेंट दिया, जो हिंदी कमेंटेटर, उसमें आ गया कि आपने कितना बढ़ाया चढ़ाया, शाहीन अफरीदी इज एन एवरेज बॉलर, या आपने उसको ओवररेट नहीं। जो शाहीन अफरीदी को आई लव हिम, क्या बॉलर है। और एशिया कप से पहले तो एक दहशत ही बड़ी थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता फील हुआ, एशिया कप के बाद टूटी है, बट पीपल कंपेयर हिम टू वसीम अकरम। डू यू थिंक इस पॉइंट पे वी कैन डू दैट, और अभी भी काफी टाइम है बिफोर ही गेट्स टू दैट लेवल? एक तो पहली बात बहुत टाइम है, दूसरा कई बॉलर्स हैं बुमराह भी इंजरी से, शाहीन अफरीदी इंजरी ने बहुत उनको इम्पैक्ट किया। जो बॉल थी ना शाहीन अफरीदी की टू केएल राहुल, दैट वाज 150 प्लस, टू रोहित शर्मा, कल के मैच में आई थिंक द फास्टेस्ट बॉल वाज 138। तो अब देखिए 12 किलोमीटर से बहुत फर्क पड़ता है बैट्समैन को, आप बैक फुट पे आते हो थोड़ा शॉर्ट बॉल पे, वरना थोड़ी स्पीड कम हो गई। तो नी की इंजरी की वजह से दूसरा उंगली में को चोट लगी हुई है, एज द कमेंटेटर पॉइंटेड आउट। चोट हमारे प्लेयर को लगती है, लेकिन दिल किसका दुखता है? फैंस का। यू नो, मुझे पता है कल जब मैच हम हारे हैं, उसके अगले 2 घंटे आपके क्या करते रहे? आप वॉक किया, आपने बाहर गए, सोने की कोशिश की, क्या किया? आई एम नॉट मेकिंग इट अप। मैं 4 साल ना, इवन जब आप जो क्रिकेट फैनेटिक होता है ना, आई वुड कॉल माइसेल्फ क्रिकेट फैनेटिक, आप इन मैचों का इंतजार करते हो।